यही वह समय है जब स्वामी विवेकानंद अपने प्रसिद्ध शिकागो धर्म सम्मेलन भाषण के बाद भारत लौटे थे। अब दुनिया के हर देश में उनकी चर्चा होने लगी। हर कोई उन्हें जानने लगा। स्वामी जी भारत लौट आए और अपने स्वभाव के अनुसार भ्रमण कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन घूमते घूमते वह एक नदी के किनारे आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक नाव तो थी, लेकिन वह किनारा छोड़ चुकी थी। फिर वे किनारे पर बैठकर नाव के लौटने का इंतजार करने लगे। एक साधु वहां से गुजर रहे थे। जब संत ने स्वामी जी को वहां अकेले बैठे देखा तो वह स्वामी जी के पास गए और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ नाव की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाया और उनसे कहा, ठीक है, तो आप वो प्रसिद्ध विवेकानंद हैं जिनका मानना है कि विदेश जाकर भाषण देकर आप एक महान महात्मा साधु बन सकते हैं। स्वामी जी ने साधु को कोई उत्तर नहीं दिया। तब ऋषि ने बड़े गर्व के साथ नदी के पानी पर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से पूछा, क्या आप मेरी तरह पानी पर चलकर इस नदी को पार कर सकते हैं? स्वामी जी ने बड़े आदर और नम्रता के साथ साधु से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप में बड़ी अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस असाधारण शक्ति को हासिल करने में आपको कितना समय लगा? ऋषि ने बड़े गर्व के साथ उत्तर दिया कि यह बहुत कठिन कार्य है। 20 वर्षों की कठिन तपस्या और ध्यान के बाद मुझे यह महान शक्ति प्राप्त हुई है। ऋषि का ये बताने का तरीका बहुत अहंकारपूर्ण था। ये देखकर स्वामी जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, तुमने अपने जीवन के 20 वर्ष ऐसी विद्या सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप इन 20 वर्षों को गरीबों और निराश्रितों की सेवा में बिता सकते थे, या फिर वह अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग देश और देशवासियों की प्रगति के लिए कर सकते थे। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए अपने 20 साल बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाकर खड़ा रहा और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर चले गए। कहानी से सीख। इस प्रकार यह कहानी हमें बताती है कि ज्ञान और शक्ति का उचित उपयोग आवश्यक है। यदि हम किसी शक्ति को प्राप्त करने के बाद उस पर अभिमान कर बैठते हैं तो यह मूर्खता है। वास्तव में बुद्धिमत्ता शक्ति का सही जगह उपयोग करने में ही है। क्या ये लेख सहायक था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।